बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में वीरेन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य था। मेहनती, बुद्धिमान और कुछ बड़ा करने की इच्छा से भरा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसे डर में जी रहा था जिसने उसके जीवन की सारी शांति निगल ली थी। भविष्य का डर। वह हर वक्त यही सोचता रहता, अगर मेरी योजना असफल हो गई तो, अगर सब कुछ छिन गया तो, अगर मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया तो। ये अगर उसके जीवन के हर पल पर भारी थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। रातों की नींद जैसे गायब हो गई थी और चेहरे पर चिंता की एक स्थायी रेखा खींच गई थी। लोग कहते थे, इतना बुद्धिमान लड़का है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना शोर है। एक दिन उसे खबर मिली कि भगवान बुद्ध पास के नगर में आए हैं। वीरेन को कोई समाधान नहीं सूझ रहा था, तो उसने सोचा, क्यों न बुद्ध से मिलकर देखा जाए। अगले ही दिन वह वहां पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां सैकड़ों लोग थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर आवाज बुद्ध की मौन उपस्थिति के सामने धीमी हो गई हो। बुद्ध शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके चेहरे की स्थिरता देखते ही वीरेन की बेचैनी कुछ कम सी लगने लगी। वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं अपने भविष्य को लेकर इतना डरा हुआ हूं कि आज को भी नहीं जी पा रहा। हर वक्त कोई न कोई चिंता पीछा करती है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और एक कोमल मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम आज पहली बार मेरे पास आए हो? वीरेन ने सिर हिलाया। जी हाँ। बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें पहले से पता था कि आज तुम मुझसे मिलने आओगे? वीरेन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं, ये तो मैंने आज सुबह ही तय किया था। बुद्ध बोले, तो तुमने जो सबसे अहम फैसला लिया वह बिना भविष्य को जाने लिया, और फिर भी तुम यहां पहुंच ही गए। वीरेन यह सुनकर चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हलचल सी हुई, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। बुद्ध उठे और बोले, चलो मेरे साथ जंगल की ओर चलो। वे दोनों धीरे धीरे एक पगडंडी पर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद बुद्ध बोले, इस रास्ते पर बस ध्यान दो, हर कदम पर केवल पैर रखो। मत देखो आगे क्या है, मत सोचो कितनी दूरी है, सिर्फ चलो। वीरेन ने वैसा ही किया। उसने सोचना बंद किया, केवल कदम बढ़ाए। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की छाया उसे राह दिखा रही थी। कुछ ही देर में वे एक शांत, सुंदर जलाशय के किनारे पहुंच गए। बुद्ध पहले से वहां बैठ गए थे। उन्होंने वीरेन को देखा और कहा, देखा, तुम मंजिल पर पहुंच गए, बिना ये जाने कि रास्ता कितना लंबा है, कहां मोड़ आएंगे। जीवन भी ऐसा ही है, जब तुम हर कदम को जीते हो तो मंजिल अपने आप पास आ जाती है। फिर बुद्ध ने अपने पास रखा कमंडल उठाया और उसमें से थोड़ा जल निकालकर एक कटोरी में डाला। उन्होंने उसे धीरे धीरे हिलाया और पूछा, बताओ, इसमें कुछ दिख रहा है? वीरेन ने देखा, पानी हिल रहा था, तल धुंधला था। उसने कहा, नहीं, कुछ साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध ने कटोरी को स्थिर रखा और थोड़ी देर बाद वही जल एकदम शांत हो गया। अब तल साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, अब देखो, सब स्पष्ट है, क्योंकि यह स्थिर है। यही तुम्हारा मन है। अगर तुम हर वक्त उसे भविष्य की चिंता से हिलाते रहोगे तो जीवन का सच कभी नहीं दिखेगा। जब मन स्थिर होता है तभी सब स्पष्ट होता है। वीरेन की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से पूछा, तो क्या मुझे भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता को छोड़ो नहीं, समझो। चिंता तब आती है जब तुम होने वाले में उलझे रहते हो, लेकिन जीवन तो जो हो रहा है में है। जब तुम आज को पूर्ण रूप से जीते हो तो कल अपने आप बनता है और अच्छा बनता है। वीरेन कुछ नहीं बोला, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा था।
उस दिन पहली बार उसने रात को गहरी नींद ली। कोई योजना नहीं, कोई डर नहीं। उसने भविष्य को पकड़ना छोड़ दिया था और वर्तमान को जीना शुरू किया। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाते हैं कि सबसे बड़ा डर वही होता है जो अभी हुआ ही नहीं, और जो हो रहा है उसे जीना ही सच्चा समाधान है।